एचपी स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे फिर से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का मॉक टेस्ट। ये कंप्यूटर से रिलेटेड होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 1700 प्लस वैकेंसी जारी की है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की। इसका एग्ज़ाम आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। देखते हैं। पहला दोस्तों प्रश्न है कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। देखिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा 3 सेकंड आपको मिलेंगे सोचने को। चलो सोचिए। तो इसका आंसर होगा सीपीयू। देखिए सीपीयू को है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के रूप में जाना जाता है। सीपीयू को ही हम माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जानते हैं और सीपीयू को ही हम प्रोसेसर के रूप में भी जानते हैं। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन इस प्रकार से, द सीपीयू चिप यूज्ड इन ए कंप्यूटर इज पार्शियली मेड ऑफ। जो सीपीयू चिप्स होती हैं किसकी बनी होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है सीपीयू की चिप किस से बनी होती हैं। ये बनी होती हैं दोस्तों सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिकॉन से बनी होती है, जिसे हम सिलिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, सिलिका सिलिकॉन एक ही चीज़ है, इनसे ये बनी होती है सीपीयू चिप्स। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सीपीयू किसका एग्जाम्पल है, हार्डवेयर का है, सॉफ्टवेयर का है, बोथ ए एंड बी, या आउटपुट यूनिट है। 3 सेकंड आपको सोचने को मिलेंगे। चलो सोचिए। देखिए दोस्तों सीपीयू क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। आप देखते होंगे मदरबोर्ड होगा, उसके अंदर सीपीयू होता है। ठीक है, उसके अंदर जो सारा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उसके अंदर ही होता है, मदर बोर्ड के अंदर। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, मतलब कि इसको हम छू सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हार्डवेयर डिवाइस है ये। और सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों आपको एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसी वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट यूनिट, सीपीयू, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क, सेंसर एंड मैकेनिकल कंट्रोलर, या नन ऑफ दीज। सोचिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इसका आंसर होगा वो है सीपीयू। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट यूनिट, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए सीपीयू के बारे में थोड़ी सी बात करें तो सीपीयू जो होता है अकेला टास्क परफॉर्म नहीं करता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रजिस्टर होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, एंड कंट्रोल यूनिट होता है। इन तीनों के साथ मिलके ही जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, प्रोसेस होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलती है, इन तीनों के साथ मेल खाने के बाद ही हमें जो आउटपुट मिलती हैं। अकेला सीपीयू नहीं काम करता, सीपीयू के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, उन सभी के को मिलके ही जब हमारा डाटा हम जब भी इनपुट देते हैं, जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचते हैं सीयू के पास, कंट्रोल यूनिट के पास, फिर एएलयू के बाद, उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय। इसका आंसर क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय। इसका आंसर होगा दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू ही इसका आंसर होगा, आपको याद रखना होगा। सीपीयू के इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर आर। इसका आंसर तो आपको दिख रहा ही होगा। 3 मेन कंपोनेंट कौन से हैं प्रोसेसर के। प्रोसेसर मीन्स सीपीयू, सीपीयू मीन्स माइक्रो प्रोसेसर, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वो है दोस्तों एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिकल जैसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, लॉजिकल लेस देन इक्वल टू कंपैरिजन करता है जिसमें, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का भी मैंने बताया था आपको कल की वीडियो में। रजिस्टर इसका आंसर होगा, याद रखना। और रजिस्टर ही है फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट
स्पीड सबसे हाई होती है, पर ये डाटा स्टोर बहुत कम करती है, कैशियर मेमोरी नहीं है। CPU इज डायरेक्टली कैन अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज, CPU कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? CPU जो अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को वो है मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज CPU अंडरस्टैंड करता है? वो है मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ये भी याद रखना, मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? इसको हम बाइनरी लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं, मतलब कि 0 और 1 की फॉर्म में इसको हम जानते हैं, बिट बाइनरी डिजिट 0 और 1 की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द CPU, इनमें से कौन सा CPU का एक पार्ट नहीं है? स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट या कंट्रोल यूनिट। देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रोग्राम यूनिट। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो CPU है वो अकेले टास्क परफॉर्म नहीं करता है। CPU को टास्क परफॉर्म करने के लिए, CPU में टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या क्या होता है? एक तो होता है ALU होता है, स्टोरेज होती है, ALU होता है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है, फिर स्टोरेज यूनिट भी चाहिए। स्टोरेज जब हमारी टास्क परफॉर्म हो उसके बाद वो स्टोर कहीं ना कहीं डाटा हो, उसके लिए रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, या हम प्राइमरी मेमोरी के रूप में भी जानते हैं उन्हें, ठीक है। वो टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, पर हमें आप मान के चलिए हमने परमानेंट डाटा को स्टोर करना है जिसे हमें बार बार चाहिए यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए हमें हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क भी चाहिए, क्योंकि हमने परमानेंटली डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना है। हमारे पास ड्राइव में डाटा स्टोर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं, द क्लॉक रेट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेजर्ड इन। देखिए, क्लॉक रेट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेजर्ड इन, ये मैंने कल भी बताया था कि इसका बोथ होगा A एंड B, मतलब कि मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स, ठीक है, गीगा हर्ट्स होगा ये। गीगा हर्ट्स में जो होती है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मेजर की जाती है, ये दोनों होंगे, मतलब कि इसका C आंसर होगा। मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स और किलो हर्ट्स में क्या होती है? CPU की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। ये आपको मैंने कल भी बताया था वीडियो में, आई होप आपको पता भी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कि इंटरफेस होता है यूज़र यानी कि हम और हार्डवेयर के बीच में, कंप्यूटर के बीच में। विदाउट हम हार्डवेयर को तभी ऑपरेट कर पाएंगे जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हमें हर चीज़ के लिए कोडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कोडिंग से ही बना होता है, जैसे हमने एक कमांड ही देनी है तो हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ECG एंड डायलिसिस? इसका आंसर होगा दोस्तों C, हाइब्रिड। देखिए, हाइब्रिड होता है वो डिजिटल और एनालॉग के साथ मिलकर ही बना होता है, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ECG मशीनों, डायलिसिस मशीनों में हाइब्रिड कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है, ये भी आपको शायद पता होगा और महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर क्या होगा? C होगा। मैंने पहले भी बताया है, फिर से आपको याद रखना होगा, प्रीवियस लेक्चर आप हमारे चेक कर सकते हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको बढ़िया लगे होंगे। बढ़िया लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।